दोस्तों आइए जो है सो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग जो है सो माफ़ करिएगा क्योंकि हमारा जो है सो तबीयत कुछ ख़राब होने के चलते थोड़ा धीरे बोलेंगे और अच्छा से रिकॉर्ड शायद नहीं हो पाए। तो देखिए आज प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक वीडियो पहुंचाने में आनंद आता है। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का क्या है कि खाली स्थान उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। पहला तो चीज़ है संवहन मतलब क्या होता है। तो संवहन मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। ठीक है, और ये पहुंचाने का काम कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर है जाइलम और स्थूलकोण उत्तक, नहीं जाइलम और मृदुतक, जाइलम और फ्लोएम। जी हाँ, जाइलम और फ्लोएम। यही तो जो है सो खनिज पदार्थ और जल को एक जगह से पौधे के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। तो संवहन उत्तक का काम कौन करता है, संवहन पुल कौन बनाता है, जाइलम और फ्लोएम। तो आइए दोस्तों अगला जो हम लोग देखेंगे इसके लिए हम लोग जो है सो क्वेश्चन को देखते हैं। इतने क्वेश्चंस कलेक्शन है हमारे पास। और अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपने वहाँ देखा था 79 80 ये क्वेश्चन रह गया। तो 80 क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। देखिए क्या कह रहा है, फ्लोएम खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना। देखिए इसका आंसर भी है यहाँ पे। तो चालनी नलिका, फ्लोएम वाहिका, सहकोशिका और फ्लोएम तंतु। तो देखिए अन्य सभी से मिलकर बना, किसके अतिरिक्त। तो बी नंबर है फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त बाकी सभी से बना है। जैसे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला संवहन उत्तक है। दूसरा संवहन उत्तक जाइलम है। फ्लोएम एक अस्थाई, देखिए जटिल अस्थाई, फ्लोएम क्या है, एक जटिल अस्थाई उत्तक उत्तक है। यह संवहन बंडल के अंदर है, यह क्या है, संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। देखिएगा वही सब है, चालनी कोशिका, चालनी नलिकाएं हैं। अच्छा, फ्लोएम मृदुतक है जो कि फ्लोएम मृदुतक है, जिसको कि फ्लोएम वाहिका बोलते हैं। और फ्लोएम तंतु जो कि फ्लोएम तंतु है। और ठीक है, तो सॉरी ये फ्लोएम वाहिका नहीं बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे जो है सो फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, देखिए फ्लोएम तंतु है। और सह कोशिका जो है उसी को जो है सखी कोशिकाएं कहा जाता है। और फ्लोएम मृदुतक, जबकि फ्लोएम वाहिका इससे ये नहीं बनता है, फ्लोएम वाहिका से ये नहीं बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम वाहिका हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 वाला। तो कौन सा अस्थाई उत्तक पौधों उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो इसमें कठोर और मजबूत बनाता है, कौन बनाता है। तो कोलेन कायमा है, स्क्लेरेन कायमा है, पेरेन कायमा है और एरेन कायमा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्क्लेरेन कायमा। ऐसे ही बोलते हैं जो है स्क्लेरेन कायमा जो है आपको अस्थाई उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये RRB ALP टेक्नीशियन में 17/8/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, क्या है, पौधों को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, और प्रकाश संश्लेषण करना। तो क्या नहीं है, आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, प्रकाश संश्लेषण करना। ये क्या है, बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण करना किसका कार्य है, तो प्रकाश संश्लेषण करना आपके पत्ती का कार्य है। पत्ती जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है उसका कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पौधों में पौधों के भोजन आपूर्ति प्रदान करना। दोस्तों आइए अगला हम लोग देखते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83 है। इसको जो है सो हम लोग जो है सो पढ़ने
इसको हम लोग जो है सो बनाने की कोशिश करेंगे। क्या है, तो इसमें है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या है, पहला विभेदन है, एकीकरण है, विचरण है और फिर खटीकरण है। तो कह रहा है कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, विभेदन होता है। देखिए क्या है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। अगर लगातार विभेदन हो गया, क्रमशः विभेदन हुआ, तो जीव के शरीर में वृद्धि होगा। क्या होगा, शरीर में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि के लिए विभेदन जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आ गया। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो है सो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। देखिए आपके लिए कितना क्वेश्चन कलेक्शन है। और अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 83, हमने देखा है 84 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि खाली स्थान की कोशिकाएँ कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कौन सी होती है, स्थूलकोण उत्तक, कोलेन काइमा जिसको बोलते हैं, मृदु उत्तक, पेरेन काइमा, दृढ़ उत्तक, स्क्लेरन काइमा और वायुतक, एरन काइमा। ये 4 गो है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन हुआ है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। स्थूल कोण, थूल जो होता है कोने पर क्या होता है, थूल होता है, मोटा, अनियमित रूप से मोटी होती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थूलकोण उत्तक यानी कि कोलेन काइमा होता है। देखिए पौधे में लचीलेपन का गुण अस्थायी उत्तक, स्थूलकोण उत्तक जिसको कि कोलेन काइमा टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलेन काइमा टिश्यू कहते हैं, के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक, है ना, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो समझ रहे हैं क्या होता है। यह उत्तक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, लेकिन इनके सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, आगे इसका बहुत काम है। इसके क्या होता है, एक सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज और जो है, ठीक है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज तथा पेक्टिन जमा होती है, इसलिए इसके कोने मोटे होते हैं। इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। इसमें क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा 84 का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान उत्तक में कोशिका जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। समझ ही गए होंगे क्या बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कोलेन काइमा बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं किसके लिए संचरण के लिए मुख्य रूप से जो है सो मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है। समझ में आ गया, पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती है। किसके कारण, जमाव के कारण होती है, तो ये लिग्निन के कारण होती है। किसके कारण, लिग्निन के कारण होती है। जमाव के कारण कोशिका मोटी होती है। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, कौन सा होता है। तो देखिए शीर्ष विभुज्योतक, पेरेन्काइमा, स्क्लेरन काइमा, पार्श्व विभुज्योतक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ए, शीर्ष विभुज्योतक। ऐसे भी शीर्ष का मतलब होता है शीर्ष पर, शीर्ष मैच कर रहा है, इस हिसाब से भी याद आप रख सकते हैं। 89 का देखिए, निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कठोर कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो अभी हम लोगों ने देखा स्क्लेरन काइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, स्क्लेरन काइमा। और ये क्या है, स्क्लेरन काइमा क्या है, एक सरल अस्थाई उत्तक है। क्या है, एक सरल अस्थाई उत्तक है। ठीक है, स्क्लेरन काइमा क्या है, सरल अस्थाई उत्तक है। और ठीक है, अगला देखते हैं क्या है।
क्या है, खाली स्थान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। फिर वही क्वेश्चन बोल रहा है किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा की दीवार मोटी होती है, तो इसमें जो है सो लिग्निन के कारण। किसके कारण होती है, लिग्निन के कारण। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। देखिए सरल अस्थायी उत्तक, तो अभी हम लोगों ने देखा स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा सरल अस्थायी उत्तक है, तो नहीं कहना है। उसके बाद क्या है, तो इसका जाइलम क्या है, एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, ये एक जटिल अस्थायी उत्तक है। क्या है, जाइलम एक क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। जटिल अस्थायी उत्तक क्या है, जाइलम। देखिए ज से जटिल, ट्रिक याद रखिएगा, ज से जटिल, ज से जाइलम। तो जाइलम एक क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है। तो इस हिसाब से आंसर आपका याद हो जा रहा है, क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक जाइलम है। बाकी जीविता, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो भी है, ये क्या है, सरल अस्थायी उत्तक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। और सरल अस्थायी उत्तक नहीं है क्या है, मतलब जटिल अस्थायी उत्तक है, तो ये जाइलम ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, अगला हम लोग क्या देखेंगे, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है ना, पानी और खनिज को सक्षम करता है, कौन करता है, तो पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और इसको, तो क्या करता है, जाइलम करता है। जाइलम पौधे में पाए जाने वाले एक संवहन उत्तक है। क्या है, ये एक संवहन उत्तक है, अभी हमने पढ़ा भी था, संवहन उत्तक है। ठीक है, जो पौधों में पानी और खनिज को जो है सो के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और दूसरा संवहन उत्तक क्या है, एक पहला एक जाइलम हो गया, दूसरा संवहन उत्तक होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम है। तो दूसरा संवहन उत्तक क्या है, फ्लोएम है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो कौन सा उत्तक मृत कोशिका से बना होता है, तो मृत कोशिका से बना होता है, तो वो भी कौन सा है, वो जाइलम ही है। मृत कोशिका से बना हुआ उत्तक कौन सा है, तो जाइलम है। बाकी सब पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये सब जो है सो मृत कोशिका से नहीं बना होता। बाकी जाइलम जो है सो मृत कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक है। आइए अगला हम लोग देखेंगे क्या है, अगला है कि 95 का क्वेश्चन नंबर 95 है, पौधे में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है। फिर से वही बात हो गया, पानी का संवहन कौन करता है, तो पानी का संवहन जो है वो करता है आपका जाइलम। ज से जल, और जल का जो है संवहन कौन करता है, तो जाइलम ही करता है, जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम करता है जल का संवहन। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ये 2019 में 2/6/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 95 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन 96 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भाग तक जल का परिचालन करती है। फिर वही बोल रहा है, जल का परिचालन कौन करती है, तो जल का परिचालन कौन करती है, तो जाइलम ही है, जो है सो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। ये भी देखिए आरआरबी एसएससी है ना, सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है, 21/12/2014 का सेट 8 ग्रीन पेपर का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 97 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल के वहन से संबंधित है। पौधे में जल के वहन से कौन संबंधित है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन, जाइलम। तो कितने बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर करके बार बार अनेक तरीके से पूछा गया है, देख सकते हैं। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अंतरकोशिकीय क्षेत्र किसका बड़ा होता है, तो ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पेरेनकाइमा का जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। याद रखने के लिए आप ये भी याद रखते हैं, पेरेंट का अंतरकोशिकीय क्षेत्र यानी कि दिल जो है सो बड़ा होता है, पेरेंट का दिल
ट्रिक है ये। पेरेंट का दिल क्या होता है, पेरेंट मतलब गार्जियन है ना, पेरेंट का जो है सो दिल जो है वो जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो इस हिसाब से पेरेन्काइमा का अंतर कोशिकीय क्षेत्र जो है सो बड़ा होता है। याद रखने का ट्रिक भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये जो है सो पेरेन्काइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्तियुक्त होती है। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है। तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 99 का हम लोग चक्कर लग गया। देखिए, खाली स्थान ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कौन है एकमात्र जो कोशिका विभाजन द्वारा नई जो है सो उत्पन्न करता है? तो इसका कौन सा है? तो ये क्या है, मृदुतक या पेरेन्काइमा, स्थूलकोण या कोलेनकाइमा, विभज्योतक या मेरिस्मेटिक या फिर जाइलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विभज्योतक या मेरिस्मेटिक। ऐसे भी विभाजन के चलते ही जो है कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो विभाजन जहाँ पे लिखा हुआ विभज्योतक का मतलब ही विभाजन से संबंधित लग रहा है, तो ये विभज्योतक या मेरिस्मेटिक जो है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कोशिका का उत्पादन इसी के चलते होता है। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्वेश्चन। तो आज हम लोग 100 पार कर दिए, 100 शतक मार दिए हैं। पौधों के तने में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक में पाई जाती है? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, कैम्बियम, या फिर उसके बाद एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक या वर्टिकल मेरिस्मेटिक ऊतक। मेरिस्मेटिक ऊतक में भी है। तो इसमें क्या है, इसमें आंसर है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पार्श्व विभज्योतक, विभज्योतक, ज्योतक। तो इसी को पार्श्व विभज्योतक या फिर लेटरल मेरिस्मेटिक कहते हैं। लेटरल मेरिस्मेटिक कहा जाता है, लेटरल मेरिस्मेटिक कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन को जो है सो ताबड़तोड़ रिवीजन किया है। आने वाले दिनों में हम 150 क्वेश्चन को जो है सो जो है किसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से जो है सो रिवीजन करेंगे। तो अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाएं तो जो है सो सब्सक्राइब हो जाएगा। और लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे जो है सो हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।